अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। साल का दूसरा दिन, मेरी दुआएं हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबों के लिए हमेशा से रहा है। दोस्तों, नया साल है तो अज़्म भी हमारा नया होना चाहिए, और अज़्म अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मुल्क के लिए होना चाहिए, और मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए हम सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। साल का दूसरा दिन यानी 2 जनवरी, और आज मेरी यौम पैदाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जो सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हालांकि आपको बताता चलूं कि मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूं, इसलिए कि मेरा मानना है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक साल गुज़र गया और यूं ही गुज़र गया। यानी अल्लाह ने जिस मकसद से मुझे इस दुनिया में भेजा है, और मकसद इबादत करना है, और इबादत का मतलब सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत है। और जिस तरीके से इस्लाम के जो रूल्स हैं और जो कवानीन हैं, जिसको फॉलो करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद मेरा एक साल यूं ही गुज़र गया। और वो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी जिससे इंसानियत की जो है साहब, इंसानियत की भलाई हो और फलाह बहबूद का काम हो, शायद मुझसे नहीं हो सका। इसलिए मेरा अज़्म रहेगा आने वाले साल में, यानी इस साल में, कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, और ये 100% कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। खैर, ये तो रही मुख्तसर सी गुफ्तगू। आज दरअसल हम आए हुए हैं दिगल बैंक, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त असद मोरल स्कूल के कंपाउंड में मौजूद हैं। हमारे दोस्त हैं जनाब असद इकबाल साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं। उनके यहाँ हम आए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया असद भाई। हम आपके यहाँ आए तो आपने हमारा जो है साहब बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। और कैसे हैं आप? जी, अल्लाह की करम है, दुआ है आपका। कैसा चल रहा है नया साल? बहुत अच्छा। दूसरा, नहीं, क्योंकि साल का दूसरा दिन है, तो क्या कुछ है प्लानिंग में? हाँ, यकीनन हर दिन एक नया प्लान होनी चाहिए, और हर दिन जब हम लोग सुबह जगते हैं, खास करके मैं तो कुछ ना कुछ नया लेके ही जगते हैं, कुछ नई करने की जोश और जज्बा के साथ ही जगते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हयात दिया, 2023 इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले कि 2023 में मैं डबल हो जाऊंगा। ये श्योर है, ये अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए। नहीं नहीं, ये एकदम पूरी आज़म है कि अब मैं 1 से 2 हो जाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में आपसे कहा कि ये एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन हैं। तो पॉलिटिशियन हैं, और इनका जो राजनीति का जो इनका जो आगे का जो प्रक्रिया है, आगे का जो इनका सफ़र है, वो कैसा रहेगा, उस पर हम बात आज नहीं करेंगे। उस पर हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल करेंगे इंशाल्लाह। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे असद इकबाल साहब कि एजुकेशन के सेक्टर में जो काम माशाल्लाह कर रहे हैं, आपका किशनगंज के अंदर एडुकेशन स्कूल है, यहाँ असद मोरल स्कूल चल रहा है, और और भी कई सारे सिलाई सेंटर्स वगैरह आपके हैं। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से तालीमी पसमानदगी तो दूर होगी, और क्या विज़न, क्या मिशन है आपका आगे का एजुकेशन के सेक्टर में? बस यही विज़न और मिशन है कि हमारा ये इलाका जो पसमानदा है, पिछड़ा हुआ है, इसको आगे कैसे किया जाए, हमारा इलाका ग्रोथ कैसे करे, हमारे इलाके की जो बदहाली है, लाचारी है, ये कैसे दूर हो, हम लोग कैसे खुशहाल हों। इसी यही चिंता और यही सोच के साथ ज़िंदगी जीता हूँ, और यही मकसद है कि जब तक ज़िंदा हूँ कुछ नया, कुछ नुमाया करके जाऊँ। जब मैं आपने कहा कि 2023 में आप 1 से 2 होने वाले हैं। जानना चाहूँगा, वो जो दूसरी हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, पसंद कर लिया है या अभी तलाश जारी है? ये टिपिकल, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। नहीं, तकरीबन पसंद हो ही चुका है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अंतिम मोहर लगना बाकी है। जी जी जी, लग जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, हमने जैसे आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, इनके पॉलिटिकल करियर पर आज बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे। जनाब वसीकुर रहमान साहब जो चेयरमैन बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेयरमैन बनने में इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक चीज़, अब हम लोग पत्रकार और राजनीति की अगर बात ना करें तो मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो इंटरव्यू है वो इनकम्प्लीट है। तो वसीकुर रहमान साहब के जीतने में निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन रणनीति क्या रही है आपकी कि साहब एक तरफा जीत और शानदार जीत दिलाई उनको? मेरा कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। वसीकुर रहमान साहब हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन जैसा समान उनको मैं मानता हूँ। मैंने उसके इलेक्शन कैंपेनिंग में आखिर में 2 दिन गया था। बाकी वो तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत ही बेबाक और
जज्बाती इंसान है, बहुत हिम्मतवर इंसान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वसीकुर रहमान साहब से बेहतर हिम्मतवर इंसान मैंने अब तक नहीं देखा, क्योंकि उनके साथ हम लोगों ने कई आंदोलन भी किए। इवन कि कई बड़े बड़े पदाधिकारियों से जब मिले, उनके जो बात करने का अंदाज़ है पदाधिकारियों से, ऑफिसर से, वो बहुत ही निराला है। मैं उनका बहुत पसंद करता हूँ मैं उसको। दोस्तों, जब हम वसीकुर रहमान की बात करें और एएमयू किशनगंज का अगर जिक्र ना हो तो लगता है कि शायद ये बेईमानी है, क्योंकि आप सबको पता है कि एएमयू किशनगंज को इस्टेब्लिश करवाने के दौरान, यानी यहाँ लाने के दौरान जो है जो संघर्ष किया गया था, लोग जो जिस तरह से पटरियों को जाम और सड़क पर जो बैठे थे लोग, तो शुरुआत जो की थी वो वसीकुर रहमान साहब ने की थी। क्या कुछ था, थोड़ा खुलकर बताइए। तो वो किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के हमारे अध्यक्ष थे वो, अलीगढ़ मुस्लिम आप भी तो शामिल थे जी। हम लोग उस वक्त MUCC जो दिल्ली में हम लोग एजुकेशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। हम लोग दिल्ली में थे, वो लोग किशनगंज में, किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट। इंजीनियर असलम अली साहब भी थे उनके। जी जी, उसमें मतीन इकबाल साहब, इंजीनियर असलम अली साहब, दानिश साहब, दानिश साहब, महफूज भाई, सरवर भाई, बहुत सारे लोग हैं, जमीर इकबाल साहब। जी जी जी, मैं किन का नाम, बहुत सारे उन लोगों ने मैंने देखा है कि अपनी जॉब को तर्क करके, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को तर्क करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक के लिए लड़ा है। लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब हम लोग किशनगंज आकर के अपनी ज़मीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो साख अब तक मजबूती से कायम नहीं हो पाया है। तो इस बात के लिए तकलीफ़ होती है यकीनन कि हम लोग जिस पर्पज़ से, जिस मकसद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज के ब्रांच के लिए जो लड़ा था, उस तहरीक में अपनी वक्त की, अपनी माल की जो कुर्बानी दिया था, लेकिन आज वो धरातल पे हम लोग को देख नहीं रहा है। उम्मीद है हमारे नए नस्लों से, हमारे नौजवानों से, यहाँ के सियासतदानों से कि हम लोग लड़ करके ज़रूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साख को बचाने में उनको हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो मौजूदा वक्त में जो सरकार है, यकीनन उनसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं। एएमयू किशनगंज के सारे अपडेट्स, यानी उनके फ़ंड रिलीज़ को लेकर के जो भी अपडेट्स हैं, गतिविधियाँ हैं, उस पर हमारी और गांव मोहल्ला की पैनी नज़र है। जब एक विवाद हुआ था और आप लोगों ने फ़ंड के लिए जब मुहिम चलाई थी, तो हमने उसी महानंदा के किनारे हम लोगों ने वो वीडियो शूट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिएक्शन भी ज़बरदस्त दिखा था। और अभी हाल ही में जब माननीय मुजाहिद साहब के साथ दिल्ली जाने का मौका हुआ, तो हमने देखा कि साहब किस तरह से उन्होंने जो है साहब ऑफिस टू ऑफिस अलग अलग मिनिस्टर से, अलग अलग नेताओं से मिल करके उन्होंने ये मेमोरेंडम दिया कि साहब इसको बचाया जाए। और उसी तरह से डॉक्टर जावेद साहब MP हमारे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। और जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो अमोर के विधायक हैं, उन्होंने भी जो है साहब विधानसभा में अपने तौर पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और जो कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि देखिए, यकीनन हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब वो भी इसके लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब, XMLA ख्वाजा दामन, हमारे जो मौजूदा MP हैं जनाब डॉक्टर जावेद आजाद साहब, यकीनन सब कोई लड़ाई, लेकिन अकेला लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं। इससे पहले हमारे मरहूम मौलाना असद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, यकीनन उन्होंने सारे पॉलिटिशियन, अलग अलग पार्टियों के लोगों को एक जगह जमा किए थे। सारे झंडों को अपने अपने वो लोग घरों में छोड़ करके एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक के झंडे के बैनर तले सब आ गए थे। क्या आज ये चीज़ नहीं हो सकता है? असद इकबाल साहब, एक अपडेट दूँ मैं आपको। मास्टर मुजाहिद साहब का एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि AMU किशनगंज के लिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार हैं। फिर किसी मीडिया वाले बंधु ने, भाई ने अख्तरुल ईमान साहब का इंटरव्यू लिया, उनसे कहा कि क्या अगर फला साहब एक जगह इकट्ठा होना चाहेंगे तो क्या आप जाएंगे? उन्होंने एक सेकंड का वक्त नहीं लगाया, उन्होंने कहा बिल्कुल, ये हमारे कौम और मिल्लत और हमारी एजुकेशन, हमारी नस्लों के जो है फ्यूचर का सवाल है, बिल्कुल हम एक जगह आएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर पहल की जाए, है ना, एक बॉडी हो, पहल की जाए, तो हमारे सारे के सारे लीडरान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी स्कूल के प्रांगण में तो एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आपके स्कूल में जो बच्चों की तालीम होती है वो कहाँ तक तालीम दी जाती है, और क्या असरी और दीनी तालीम दोनों दी जाती है? और क्या आपके स्कूल में वैसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो फाइनेंशियली, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं हो, जिसे हम, या यतीम बच्चे, इस तरह के बच्चे भी पढ़ते हैं आपके यहाँ पे, या उनके अखराज कैसे उठाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले यासद मोरल स्कूल, जो पूरे गाँव में एक स्कूल है, एक छोटा सा स्कूल जो हमारा। आबादी कितनी है उधर? आबादी तो बहुत है, लाखों की आबादी है, लेकिन आज भी हमारा इलाका, हमारा समाज तालीम को लेकर जितना संजीदा होनी चाहिए वो नहीं है।
आज भी हम देख रहे हैं लोग जलसा जुलूस में शादी वगैरह, शादी विवाह वगैरह में जिस तरह से अखराजात करते हैं, तालीम को मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं। शायद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं 2014 से मुस्तकिल तौर पे इस इलाके में कई तालीमी इदारा चलाने का काम कर रहा हूँ, कई इदारा कायम करने का काम कर रहा हूँ। जिला से लेकर के गांव तक हमारी कोचिंग, सिलाई सेंटर वगैरह ये सब जो चल रहा है, तो यहाँ इस इलाके को बड़ी नज़दीक से समझने का मुझे मौका मिला। हमारे जो गार्जियन हजरात हैं वो जितना उनको बेदार होनी चाहिए उस हिसाब से वो बेदार नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक ये है कि हमारा यहाँ नर्सरी से लेकर के 8 क्लास तक हमारा एफिलिएशन, बहुत खुशी की बात है कि हमको अभी असद मोरल स्कूल को 8 क्लास तक का एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया बिहार गवर्नमेंट से। यूडाइस वगैरह जितना जो चीज़ है वो सब हमको मिल गया। 8 क्लास तक का हम अपने बच्चों को हर कुछ करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन अभी 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 बच्चे। हाँ, इसमें से यतीम बच्चे कम से कम 20 बच्चे यतीम बच्चे हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम कुछ भी ले लेते हैं उनसे, माशाल्लाह। हाँ, ऐसे बच्चे हैं। और बस स्कूल को बड़ी मुश्किल से हम सरवाइव करा रहे हैं। बस एक ही मकसद है कि हमारे देहात के और इस पिछड़े हुए इलाके के बच्चों को भी बेहतरीन तालीम। कितने यतीम बच्चे बताया आपने? 20 से 25 है अभी। 20 से 25। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम एक चीज़, शायद आपकी इजाज़त हो तो मैं एक पैगाम दे दूँ लोगों को। इजाज़त है जी, इजाज़त। दोस्तों, मुझे लगता है जैसा कि इन्होंने कहा कि 20 से 25 यतीम बच्चे जिन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं हमारे माशरे में, या ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, मुझे लगता है कि बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो वैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो यतीम हो। सिर्फ असद मोरल स्कूल नहीं, बल्कि ज़िले भर में जो भी स्कूल है जहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हों, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी गाढ़ी कमाई से थोड़ा सा पैसा निकाल करके उन यतीम बच्चों को भी तालीम दें। और यही इस्लाम भी कहता है। क्या कहता है? बिल्कुल, ये सही बात है। और हमारे असद मोरल स्कूल में दीनी तालीम और असली तालीम दोनों मजबूती दीनी और असली दोनों। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 50+ एच स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, और हमारे एस टीचर्स हैं। मतलब हिंदू बच्चे हैं, हिंदू 50 बच्चे, 50 से बच्चे बच्चों का दिनियात का एग्जाम हुआ, तो हमारे हिंदू बच्चों का संस्कृत और उनके क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, हनुमान चालीसा वगैरह, गायत्री मंत्र वगैरह आज हम लोग सुने बच्चों। क्या बात है, वेरी गुड। तो दोनों चीज़ है यहाँ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अभी मैं कल एक जलसा में था, और वहाँ जलसा का जो रजाकार थे हमारे, कई हिंदू भाई हमको मिले। कोई साइकिल लगवाने में सहयोग कर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल लगाने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई है कि और हमारे इलाके में जलसा हो और हमारे हिंदू भाई रजाकार बने हुए हैं और लोगों को बैठाने में सहयोग कर रहे हैं। ये है हमारा इलाका। और हम लोग का तो इस इलाके में जानती है कि सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे हमारे असद मोरल स्कूल। अच्छा, अभी अब जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि एक सिलाई सेंटर भी चलता है आपका, तो कितने सिलाई सेंटर में मशीन है और कितने बच्चों को जो है आप उससे फैज़याब कर रहे हैं, कितने को कोर्स करा रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा सिलाई 15 मशीन है। आई चल रही है जी, 15 मशीन है हमारे सिलाई सेंटर में जी। और तकरीबन 2019 से ये सिलाई सेंटर हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है अलग अलग जगह में। इसकी फंडिंग और किससे होती है? कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती है, खुद से बच्चों से ही जो मिनिमम चार्ज करके सब शुरुआत जब किए थे तो हमने 1000 रुपया टोटल फीस रखा था उसका। जो मतलब उनके जो मिनिमम एक्सपेंसेस हैं, जैसे सुई, धागा वगैरह, पेपर, कपड़ा, कटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ दिया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 500 से ज़्यादा लड़कियां सिलाई सीख करके खुद रोजगार कर रही हैं माशाल्लाह। ऐसी बच्चियां जो लोग गाँव में मतलब खेतों में जंगल यानी घास काटा करती थी, गोबर वगैरह चुनती थी, उन बच्चों को मैंने पकड़ के लाया। इनमें से बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री में भी, इसको मतलब कोई चार्ज नहीं उनके लिए, बहुत सारे इसमें भी यतीम बच्चियाँ सीखी है। आज वो लोग मशीन वगैरह लेके कपड़े सी रही है, कोई 200-300 रुपये, 400 रुपया दिन तक कमा रही है। ये मुझे बहुत खुशी, बस यही चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वही उन लोगों की शायद दुआएं हैं जो मुझे एक एनर्जी मिलता है, जो मैं दिन ब दिन खास करके तालीम के लिए काफ़ी फिक्रमंद हूँ। एक इदारे से, 2 इदारे से, तीसरे इदारा, मतलब इदारों का मतलब जो आप बोल रहे हैं कि आप कितने इदारा खोलेंगे, बस शायद ये मुझे नहीं मालूम कि हम कितने खोलेंगे, बस खोलता चला जा रहा हूँ। सिलसिला शुरू है, जारी रहेगा। बस मेरा मकसद है इदारे चलना चाहिए, चाहे जिनके भी इल्म का चिराग जो है बुझना नहीं चाहिए, वो लगातार जो सब जलाते जाए। चलते चलते में ये गुफ्तगू हम असद इकबाल साहब से कर रहे थे, और हालांकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत आप आ जाए। तो हम नहीं चाह रहे कि वीडियो को ज़्यादा जो है तवील किया जाए, वीडियो को लंबा किया जाए।
और वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम चाहते हैं कि असद इकबाल साहब का कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे गांव मोहल्ला के व्यूअर्स के लिए हो। सबसे पहले मैं तो भूल गया था कि आज आपका यौम पैदाइश है। चलिए शुक्र है आपको यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे और आप जो हमारे इस इलाके की जो बदहाली को, इस पसमानदगी को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। यकीनन बहुत सारे लोग इससे हम लोग को भी कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इससे पहले आके कंबल वगैरह भी बांटे थे, बहुत सारा रिलीफ का सामान भी मिल रहा है। और सबसे पहले कि आप इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के PRO भी है, तो आप भी तालीम से जुड़े हुए हैं। आपका भी यही मकसद, हम लोग का तो यही है, इलाके में तालीम को फ़रोग देना। तो बस मैं यही दुआएं आपके व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि हमारे निहाल तामी भाई के लिए आप लोग दिल से दुआएं करें कि चलिए बिल्कुल, ताकि अल्लाह ताला इनको चुस्त दुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे। इसी तरह से बार बार मेरा और आप सब हमारा इंटरव्यू ले और आप सबको दिखाने का काम करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आप हमें झेल रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। आई हैव नो एनी वर्ड टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, बिकॉज आप जितना प्यार देते हैं, और यकीन जानिए जब भी लोगों से मुलाकात होती है, वल्लाह कह रहा हूँ, लोगों से मुलाकात होती है तो लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें कहते हैं, मतलब तारीफ़ में कहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो लायक नहीं हूँ। तो ये आपकी मोहब्बत है साहब, कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा बोलना आपको अच्छा लगता है। ये सब हमारी इसमें कोई जो है साहब काबिलियत नहीं है, ये सब आपकी मोहब्बत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।